दोस्तों, यह कहानी है एक विधवा औरत और श्रापित शेर का प्रेम। अंधकार की शक्तियों के संघर्ष के बाद विधवा ने दिव्य संतान को जन्म दिया। किसका था यह संतान? कौन है यह संतान का पिता, जो आज हम जानेंगे यह कहानी में। मायापुर नाम का एक गांव था जो घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा था। गांव के लोग अक्सर शाम ढलने से पहले घर लौट आते थे, क्योंकि जंगल में कई जंगली जानवरों का बसेरा था। गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में 27 साल की विधवा युवती जयंती रहती थी। उसका पति राघव एक शिकारी था जो 1 साल पहले शेर के हमले में मारा गया था। राघव के जाने के बाद जयंती का जीवन वीरान हो गया। वह दिन रात गांव से दूर जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करती और गांव में बेचकर गुजर बसर करती थीं। जयंती बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में निरंतर दर्द और अकेलापन झलकता था। हर रात वह अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर चांदनी में खो जाती और सोचती, क्या कोई उसके जीवन में कभी लौटेगा? एक रात जब वह जंगल से लौट रही थी, तभी उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी उसकी नजर पड़ी। कुछ दूरी पर एक विशाल शेर पेड़ों के बीच खड़ा था। जयंती के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह गिर पड़ी और सांसें थम सी गईं। लेकिन तभी शेर धीरे धीरे उसके पास आया और उसकी आंखों में देखता रहा। न कोई गुर्राहट, न कोई हमला। जयंती कांपते हुए बोली, कख, कौन हो तुम? शेर ने सिर झुका दिया, जैसे उसने उसकी बात समझ ली हो। उस रात से रोज शेर उसकी झोपड़ी के पास बैठने लगा। जब वह लकड़ियां उठाती, शेर उसके साथ चलता। कभी रास्ते से सांप भगा देता, कभी झाड़ियों में छिपे भेड़ियों को खदेड़ देता। जयंती को धीरे धीरे इस शेर की आदत होने लगी। वह उसे सुर कहकर बुलाने लगी। जयंती की मुस्कान लौटने लगी। उसकी झोपड़ी के बाहर बैठा शेर उसके लिए अब डर का नहीं, बल्कि सुरक्षा का प्रतीक था। गांव के लोग इस बात से परेशान थे कि आखिर एक शेर उसे क्यों कुछ नहीं करता। धीरे धीरे गांव में अफवाह फैल गई। जयंती कोई टोना टोटका करती है, तभी शेर उसका सेवक बना हुआ है। कुछ लोग उसे डायन तक कहने लगे। एक रात तेज बारिश हो रही थी। हवा में सिसकियां थीं। जयंती अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। शेर उसके पास आकर बैठ गया। बिजली की चमक में शेर की आंखें नीली और गहरी दिखीं। जयंती ने कांपते हाथों से उसके कान सहलाए और कहा, क्या तू सच में शेर है या कुछ और? शेर की आंखों में गहराई और वेदना झलक रही थी। कुछ रातों बाद जयंती ने अपने शरीर में बदलाव महसूस किया। उसे उल्टियां आने लगीं, पेट भारी होने लगा। गांव की दाई ने जांच कर कहा, बेटी, तू गर्भवती है। जयंती के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते स्वर में पूछा, कैसे? मेरा तो कोई पति नहीं। दाई ने कहा, कभी कभी भगवान की मर्जी के आगे इंसान बेबस होता है। गांव वालों ने जब सुना कि विधवा गर्भवती है, तो हंगामा मच गया। पंचायत बैठी। मुखिया ने गुस्से में पूछा, सच सच बता, किससे संबंध बनाया? जयंती ने रोते हुए कहा, मैं निर्दोष हूं, मैंने किसी पुरुष को नहीं छुआ। भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, जरूर इसने जंगल के किसी भूत प्रेत से संबंध बनाया है। पंचायत ने उसे अपवित्र घोषित कर दिया। गांव वालों ने उससे बोलना बंद कर दिया। बच्चे उसकी झोपड़ी के पास खेलना छोड़ गए, मगर शेर अब भी रोज उसके पास आता। कभी फल लाकर देता, कभी उसकी झोपड़ी के सामने बैठकर उसकी रखवाली करता। एक रात जब जयंती झोपड़ी में अकेली बैठी थी, बाहर से रहस्यमयी आवाज आई। उसने देखा एक काले लबादे वाला व्यक्ति उसकी झोपड़ी के सामने खड़ा है। उसकी आंखें लाल थीं और हाथ में त्रिशूल था। उसने गहरी आवाज में कहा, जयंती, तेरे गर्भ में जो पल रहा है वह साधारण नहीं, शक्ति का स्रोत है। मैं उसे लेने आया हूं। जयंती ने चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम? वह व्यक्ति जोर से हंसा, मैं अंधकार का स्वामी कालरथ हूं। तेरा बच्चा मेरी शक्ति बढ़ा सकता है। तभी अचानक घने अंधेरे में शेर दहाड़ता हुआ प्रकट हुआ। उसकी आंखों से नीली ज्वाला निकल रही थी। उसने कूदकर कालरथ पर हमला कर दिया। दोनों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। बिजली कड़की, झोपड़ी कांपने लगी। शेर ने अपनी पूंछ से कालरथ का त्रिशूल पकड़ लिया और उसे दूर फेंक दिया। कालरथ ने अंधकार का मंत्र पढ़ा और शेर पर काले धुएं का हमला किया, लेकिन शेर ने पूरी ताकत से दहाड़ मारी और अंधकार को चीर दिया। जयंती अपनी झोपड़ी के द्वार पर कांपती हुई सब देख रही थी। अचानक शेर की देह से तेज प्रकाश फूटा और वह शेर से एक सुंदर दिव्य युवक में बदल गया। उसकी आंखों में प्रेम और दर्द था।
उसने कहा, मैं कोई साधारण शेर नहीं बल्कि आर्यवर्ध का राजकुमार अजय हूं। मुझे श्राप था कि मैं तब तक शेर रहूंगा जब तक किसी निस्वार्थ प्रेमी का साथ नहीं मिलेगा। जयंती फफक कर रो पड़ी। तुम शेर कैसे बन गए? अजय ने कहा, मेरे ऊपर श्राप था कि मैं अपनी सच्ची प्रेमिका को कष्ट में देखूंगा और उसकी रक्षा करूंगा, तभी श्राप टूटेगा। तुम्हारा प्रेम और विश्वास ही मेरी मुक्ति है। अजय ने कालरथ की ओर हाथ उठाया और तेज प्रकाश से उसे राख कर दिया। फिर जयंती का हाथ पकड़कर बोला, तेरे गर्भ में जो संतान है वह देव और मानव के प्रेम का प्रतीक है। वह सृष्टि का संतुलन बनाए रखेगा, लेकिन उसके जन्म के समय अंधकार की शक्तियां फिर सक्रिय होंगी। जयंती डर से कांप गई। क्या मैं उसे बचा पाऊंगी? अजय ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, मैं वचन देता हूं, मैं हर संकट में लौटकर तेरी रक्षा करूंगा। धीरे धीरे समय बीता। जयंती का गर्भ बढ़ता गया। गांव वाले अब भी उसे घृणा की नजर से देखते, मगर वह अपने भीतर शक्ति महसूस करती। एक रात आंधी और बारिश के बीच गांव के बाहर कालरथ का बड़ा भाई कालकेतु प्रकट हुआ। उसने चिल्लाया, तेरी संतान को जन्म नहीं लेने दूंगा। उसने जयंती की झोपड़ी की ओर बिजली का गोला फेंका। तभी अजय शेर के रूप में प्रकट हुआ। उसकी आंखों में फिर से अग्नि की ज्वाला थी। उसने कूदकर बिजली को रोक लिया और कालकेतु पर हमला कर दिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। आकाश में गर्जना हुई, पेड़ टूटने लगे। अजय ने कालकेतु के सीने में अपनी दहाड़ की शक्ति से भयानक प्रहार किया। कालकेतु का शरीर राख में बदल गया। जयंती दर्द से चिल्लाई। उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो चुकी थी। अजय ने अपनी दिव्य शक्ति से आकाश में स्वर्णिम प्रकाश फैलाया। गांव वाले घरों से बाहर निकल आए और देखा कि जयंती की झोपड़ी से दिव्य रोशनी निकल रही है। जयंती ने अपने बेटे को जन्म दिया। उसके शरीर से स्वर्णिम प्रकाश निकल रहा था। उसकी आंखें नीली थीं। अजय ने कहा, यह बालक शक्ति और धर्म का प्रतीक होगा। इसका नाम रुद्रांश होगा। तू इसकी रक्षा करना। जयंती ने अपने बेटे को सीने से लगाकर कहा, मैं मरते दम तक इसकी रक्षा करूंगी। अजय ने मुस्कुराकर कहा, मैं सदा तेरे साथ हूं। और वह फिर दिव्य शेर में बदलकर जंगल में ओझल हो गया। गांव के लोग जो कल तक जयंती को अपवित्र मानते थे, अब उसके घर के सामने सिर झुकाने लगे। वे उसकी संतान को देवता का वरदान मानने लगे। जयंती जानती थी कि उसका बेटा साधारण नहीं था। उसने हिम्मत से उसका पालन किया और हर रोज जंगल की ओर देखकर महसूस करती, मेरा प्रेम कभी अकेला नहीं, क्योंकि मेरा अजय सदा मेरे साथ है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।